आज लखनऊ में ओबीसी SC/ST इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की द्वितीय स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता इंजीनियर मनजीत सिंह जी के द्वारा की गई। ओबीसी SC/ST इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक इंजीनियर BP सिंह जी ने संगठन की मुख्य उद्देश्य, संगठन के विस्तार एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि संगठन का गठन करने का मुख्य उद्देश्य हमको अपना संवैधानिक हक एवं अधिकार मिले तथा हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। आज का स्थापना दिवस है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, लगभग 27 विभाग हैं, उन सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स का, ये हम लोगों का ओबीसी SC/ST जो भी इंजीनियर्स हैं उनका ये पूरा संगठन है और इसका ये दूसरा स्थापना दिवस है। ये हम लोगों के लिए एक पर्व है और इस एसोसिएशन का गठन इसलिए हुआ है ताकि जो हमारे ओबीसी SC/ST के समाज के जो लोग हैं, जो वास्तव में अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है, उनका शोषण उत्पीड़न जो हो रहा है उससे बचाव हो सके और उनके हक अधिकार उनको मिले। कितने लोगों का ये संगठन है और कितने सालों से ये काम कर रहा है? ओबीसी SC/ST जो एसोसिएशन है, वैसे तो हमारे इसमें करीब ये मान लीजिए 25,000 इंजीनियर्स हैं, मगर अभी हमारे पास रजिस्टर्ड संघ जो हैं उसकी भी बायोडाटा आना है। हमारे जो यहाँ के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं BP सिंह जी के पास, उसके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये भी मान चलिए कि करीब 3 से 4 हज़ार लोग हमारे यहाँ अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और जो मूल है हमारा, आप ये देखिए कि शोषण उत्पीड़न इस आधार पड़ा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर जो एक ठीक ठाक सैलरी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा वर्क भी रहता है उनका, उनकी मृत्यु दर लगभग 20%। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या लोग करने के लिए बेहोश हो रहे हैं, शोषण इस आधार पर हो रहा है। बीच में आप खबरें आती भी रहती हैं, सीतापुर में कांड हुआ, लखनऊ में भी हुआ। तो इस तरह जो शोषण उत्पीड़न एक चरम है, तो उस पर जो है विचार हो। और ये जो मृत्यु दर भी बढ़ी 20%, भी एक मतलब सोचने की बात है कि हमारे यूपी की मृत्यु दर कम है और एक मतलब जिसको कि सरकारी नौकरी जो अच्छी नौकरी मानी जाती है वहाँ मृत्यु दर अधिक है। तो कहीं ना कहीं पर हाई प्रेशर है, तो उसको भी सरकार देखे और इस ऐसी नीतियों को लागू ना करे जो इस प्रेशर को क्रिएट करती है, उसको कम करे और शोषण उत्पीड़न जूनियर इंजीनियर्स का ना हो। उसके लिए हमारा संगठन आवाज उठाएगा। ये हमारे आज जो स्थापना दिवस पर संकल्प भी लिया है। मैं राजीव सिंह पटेल, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और संगठन के लिए पूरी तरह से हम समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। आपकी SC/ST और ओबीसी की स्थापना द्वितीय है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्थापना दिवस समारोह को कवर किया और इसको विस्तृत रूप से न्यूज़ में लाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी SC/ST इंजीनियर्स एसोसिएशन दरअसल एक संगठन है जो ओबीसी SC/ST के मांगों को, उनके जो हक थे, उनके जो देने के हक देने की बात जहाँ पे आती है, ओबीसी SC/ST को दबाया जाता है, चाहे वो सरकारी कामकाज हो या सामाजिक रूप से हो, उसके लिए ये संगठन स्थापित किया गया है। इस संगठन की स्थापना इंजीनियर BP सिंह जी ने किया था लगभग 3 साल पहले। आज दूसरा साल पूरा हो रहा है। इस मौके पे इस इंजीनियरिंग संगठन से लगभग 5 से 6 विभाग जुड़ चुके हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये पूरा विस्तृत रूप से हो जाएगा। निश्चित रूप से ओबीसी SC/ST जिस तरह से 85% की आबादी रखते हुए दबे कुचलों की बात अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके उत्थान के लिए, उसकी एक बात को पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मैं सत्यजीत पाल हूँ, OCA का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। निश्चित रूप से ये संगठन दबे कुचलों के लिए है, जो उनके हक को मारा जाता है। जैसे अगर हम PWD की बात करें तो वहाँ पे चीफ साहब का एक सर्कुलर है कि सभी किसी भी डिवीजन में जितने भी इंजीनियर्स काम कर रहे हों, सबको समान रूप से कार्यभार दिया जाए। ये खाली PWD की बात नहीं है, अन्य विभागों में लाइक जल निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, सिंचाई विभाग, सब जगहों पे है कि जो आगे बढ़ रहा है उन्हीं को बढ़ाया जा रहा है। जो
ओसीए से संबंधित हैं, बहुजन से संबंधित है, उनको निश्चित रूप से दबाया जाता है। तो उनकी आवाज को उठाने के लिए कहा गया है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि 90 भाग हमारा है और उसमें भी हम लोगों को रखना है। ये उनका परिचित नारा था, उसी को हम लोग साकार कर रहे हैं।